संख्या में प्रत्येक दिन अपना खून पसीना और हम हर दिन न्यूज में देखते हैं हमारा कोई ना कोई सैनिक शहादत देते जाता है। तो इस बात से मुझे अपने जीवन में जो समझ आया है वो यही आया है कि जीवन से बड़ी है आज़ादी, इसे हम यूं न गंवाएं। तो यही बात को मैं ज्यादा भावनात्मक पहलू न रखते हुए और धार्मिक पहलू यहाँ पे नोटियाल जी ने काफी स्पष्ट बता दिया है कि ये जब धार्मिक महत्व रखती है और धार्मिक के साथ साथ हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये बात समझनी पड़ेगी। जैसे कि कल डीएम साहब बोल रहे थे, मुझे तो वो 1% भी पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं लगे। क्योंकि आज के टाइम पे मैं एक बार 84 यूनिवर्सिटी में भी गया था, मैंने वहां भी बोला था आजकल शिक्षा का बिल्कुल अभाव है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे पी के आदमी हर बात स्पष्ट रूप से कर सकता है, जबकि आज के टाइम आदमी गोल गोल बात घुमा फिरा के सीधी बात नहीं कर पाता है। जबकि मेरा अपना पर्सनल ये है कि मैं तो हर बात स्पष्ट और सामने, चाहे आदमी बुरा लगेगा, कड़ी दवाई आदमी को दो, बात करो, एक बार बुरे ही लगेगी, आपको खराब जरूर लगेगा, आंवले का जैसा स्वाद है, एक बार आपको बुरा लगेगा पर वो आपके हित में होगा। उसी तरह जैसे हमने एक आंदोलन और देखा, इसी तरह सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। मैं उस वक्त काफी छोटा था, 3-4 साल का, 5 साल का। उन्होंने भी विकास में यही कहा था, भाई इतना बड़ा डैम क्यों बना रहे हो, छोटे छोटे बना लो। तो भाई इतने बड़ा विकास क्यों कर रहे हो, हर गांव में एक एक मैदान बना दो, तुम पे बजट है ना, पर क्यों? क्योंकि तुम्हें ये सर भूलने के लिए है, ये रसगुल्ला है। हमारे पैतृक हजारों साल से हम लोगों ने ये जगह अगस्त ऋषि के नाम पे सुरक्षित की हुई है। काय क्यों करी है? क्योंकि कुछ बातें जनहित में होती हैं, कुछ हमारे लोक हित में होती है, कोई पारिवारिक हित में होती है, कोई व्यक्तिगत हित में होती है। पर जनहित पे जो इतने बड़े हमारे रुद्रप्रयाग जिले में ये ग्राउंड छोड़ा गया, क्यों छोड़ा गया? इसलिए छोड़ा गया क्योंकि हमारे पहाड़ में कहीं ग्राउंड इतना बड़ा हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये ग्राउंड पुरानी जंग में फिर शामिल हो चुके हैं। विकास के रूप में भी हमें ये बात समझनी चाहिए कि हर गांव में यही जो पैसा यहाँ लग रहा है, कई लोग बोले अरे विकास हो रहा है, अरे यही पैसा जो यहाँ लग रहा है, प्रत्येक गांव में 2-2 नाली, 4-4 नाली का ग्राउंड बन सकता है। वो पैसा वहाँ खर्च करिए। आप इतने बुद्धिमान हो, आप इतने सक्षम हो, आपने इन 200 ग्राम सभाओं से अनोसी प्रधानों से क्यों नहीं ली? हर विकास कार्य में अगर लोकतंत्र है तो बिना प्लानिंग कमीशन कोई प्लान नहीं उठाए। हर पंचायत से पूछे पहले। हम अपने घर में कोई भी जानवर पालते हैं, कुत्ता रखते हैं, उसी समान एक नेता, एक शासन प्रशासन होता है। हमें उसको बार बार सिखाना पड़ेगा कि हम राजा हैं, आप नहीं हो, हम पे पावर है, हमारी वोट है, हमारी वोट से आप बने हो। एक गढ़वाल में कहावत है कि मोलो माझो बड़ू, ठीक है, छेच तुम हो, हम तो देते पूजाली तो माझो बढ़ गए, ठीक है। हम गोबर गणेश बनाते हैं, कहने के लिए वो गोबर है, पर हमने उसे वोट दे दिया। इससे ज्यादा हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। मत देना यानी अपना हृदय देने बराबर है। उसके बाद भी शासन प्रशासन पिछले 60-70 वर्ष जो भी नेताएं रहे, मैं किसी से भी 1% भी संतुष्ट नहीं हूँ। वो जनता के ये जो हम अपना हृदय काट के वोट देते हैं, अपना समय काट के, आज देखो लोग बोले अजीब पैसा लग गया। अरे भाई ये जनता के तो पैसा लगा, तुमने डीएम साहब बोले जी हम विकास कार्य करवा रहे, अरे जनता घी के पैसों से करवा रहे। भाई जनता विदेश जा रहे हैं, हमारे यहाँ नौकरियां में लोग विदेश जा रहे हैं। आज देश नेपाल बन गया है, हम सब विदेश जा रहे हैं। अजी मेरा लड़का कब से बैठ दे। हमें ये बात फिर से मैं सूक्ष्म रूप से कहना चाह रहा हूँ कि हमें समझना पड़ेगा कि भाई हम इंसान हैं, हम कोई जानवर नहीं है कि किसी ने जहाँ बस बताया, जहाँ लॉलीपॉप दिखाया, विकास का लॉलीपॉप, कोई पैसों का लॉलीपॉप, 1000-2000 का लॉलीपॉप, इन चक्करों में हमें नहीं पड़ना है। सबसे कीमती है आजादी।
आजादी आज मैं कहीं हर जगह मेरा दिल हरास है कि धीरे धीरे आजादी खत्म होती जा रही है। इसके साथ मैं सभी जनता को नमन करता हूँ। हाँ जी, कुंवर लाल जी भी स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। आपने सारगर्भित अपने शब्दों में समझाया कि हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति कैसे सजग रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक रावत जी। इस बीच हमारे सम्मुख यहाँ पर जो इस आंदोलन के सूत्रधार हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हमारे बहन दीपा देवी जी आई है। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं एक पिक देख रहा था, उस पिक में ये आ रहा था बार बार कि ये काम हो गया है, फील्ड में इतने सरिया खड़ी हो गई, इतना पैसा लग गया, ये लग गया, और इसका विरोध उस समय क्यों नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि इसका जो विरोध हुआ था वो 2003 में जो यहाँ के प्रधान थे कुंवर लाल जी आर्य जी थे, उनके द्वारा इसका विरोध कर दिया गया था कि भाई यहाँ पर ऐसा कोई भी स्टेडियम या कोई भी सरकारी ऐसी योजना नहीं बननी चाहिए जिससे हमारे फील्ड को नुकसान हो। तो आप हमारे बीच आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने यहाँ इस फील्ड की जो लड़ाई लड़ी है, कोर्ट तक आपने, हाई कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ी है, आप यहाँ पे आए, आपका इस मंडली की ओर से स्वागत और अभिनंदन है, आभार है, धन्यवाद है। आप आकर के यहाँ पर थोड़ी एक के बाद आप बोलेंगे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। इस कहानी को हमारी मातृशक्ति आई है, इस मातृशक्ति को समझाएंगे कि हमने विरोध किया था और फिर भी ये नहीं हो पाया। हमारे त्रिभुवन सर जी चौहान जी हैं, जो हर समय हर जगह जहां भी ऐसे आंदोलन होते हैं, चाहे दराली का है, थराली का है, चाहे चंद्रापुरी का है, चाहे कहीं का भी कोई भी आंदोलन होता है, वो उसमें शरीक होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आप राजनीति कर रहे हैं। आपने आज तक कल कोई नारे लगा रहे थे त्रिभुवन चौहान जी के, त्रिभुवन चौहान जी ने बोला मेरे नारे लगाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, मैं जनता की उचित मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए आपके साथ हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर यहाँ पे आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे साथ में रिटायरमेंट अध्यापिका है शांति देवी नवानी जी, 2 शब्द कहेंगे। इसके बाद हमारे कुंवर लाल प्रधान जी तैयार रहेंगे। आदरणीय शांति देवी नवानी जी मातृशक्ति के हमारे बुजुर्ग हैं, प्रणाम। मेरी भी आपकी भी आपकी सभा के संचालक महोदय और यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों, सज्जनों, माताओं एवं बहनों, सबको मेरा प्यार भरा अभिवादन। और यहाँ पर आज हम अगस्त्यमुनि महाराज की भूमि में और उनके अतिक्रमण के बारे में एकत्रित हुए। सब ठीक है, और हमें बचपन से ही हमने तो यहीं पर पढ़ा है। 7 साल की नहीं आ गई थी, हमने बचपन से इसी फील्ड में खेला है। 6 से 12 तक यहीं पढ़ा है। हमको भी पढ़ाया आपने। धन्यवाद। और फिर हमें इस जमीन से हमें भी लगाव है, प्रेम है, आत्मीयता है। हम चाहते हैं कि इस भूमि पर अतिक्रमण न हो और सब लोग मिल करके हम इसके लिए प्रयास करें। मैं तो कह रही हूँ जो गड्ढे जो खोदे हुए हैं इनको सब एक दिन आके भर देने चाहिए, उखाड़ के फेंक देने चाहिए। क्या बात है, ये बहुत बढ़िया। सब इसको खर्चा पड़ जाएगा जहाँ जाएगा लेकर के, और हम इनको भर दें। ये कितने घंटे लग रहे हैं देखो। इसलिए जिस दिन महाराज जी बाहर आएंगे, जिस दिन महाराज जी भेर वाला होना, हाँ तो ते दिन आह्वान करे, ते दिन पर तो सभी महामुनि अगस्त के गांव जुड़े हुए हैं, उनकी यात्रा से, उनके जीवारे से सब लोग एकत्रित हों और सब लोग आए। सब विद्यार्थी, अध्यापक जिनके जीवन सुरक्षा इस फील्ड में है, जो यहाँ सीख रहे हैं, उनको भी सब यहाँ आना चाहिए, क्योंकि इसी फील्ड से उनका जो है जीवन चल रहा है। अगर हमें धूप नहीं मिलेगी तो हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए हम सब देख रहे हैं कि जो कोई धूप सेकने आते हैं, सब लोग आए और एकत्रित होकर के इस फील्ड को बचाने का प्रयास करें। और सभी भाई बंधु को, श्री चौहान जी को जो हर समय हमारे साथ हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद मैम, आपका आशीर्वाद इस कमेटी को मिला है।
और समस्त मातृशक्ति का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप परसों से आज चौथा दिन है, 4 दिन तक आप डटे हुए हैं, आपका स्वागत है। कल रात मैं देख रहा था 10 बजे रात 11 बजे तक भी लोग महिलाएं हमारे मातृशक्ति रही है। 4 सुबह रात को भी 10-12 लोग यहाँ मैडम यहाँ रही हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन। अब मैं निवेदन करता हूँ कि जो ये कह रहे थे कि इस फील्ड का जब कार्य प्रारंभ हुआ तो आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया, लेकिन विरोध 2003 से अभी नोटियाल जी बोल रहे थे 25-24 साल पहले हमने इसका